So we have with us the golden boy who's just won a silver at the World Athletics Championship and has created history, becoming the only Indian man to have ever won a medal at the World Athletics Championship. नीरज चोपड़ा मेरे साथ जुड़ गए हैं. नीरज, सबसे पहले तो congratulations. थोड़ा सा लेट हो गए हैं आपसे बात करने में, पर उससे अब ये हो गया है कि थोड़ा सा आपको टाइम मिल गया है उस सिल्वर मेडल के बारे में सोचने का. सबसे पहले तो मुझे पता है कि आप इंजरी पे बात नहीं ज्यादा करना चाहते, पर मैं बस इतना सा पूछना चाहूंगी कि डरने की जरूरत तो नहीं है ना पूरे देश को? सब कुछ ठीक है आपके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. मतलब जैसे कि डॉक्टर्स ने बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा रिकवर करने में, तो कोशिश करेंगे कि हाँ, जो भी इस साल के बाकी कॉम्पिटिशन्स हैं हम कोशिश करेंगे कि उन तक फिट हो जाएं. जी, तो अब रिहैब का समय है, तो मैं, क्योंकि आपने शुरुआत में बोला कि इंजरी पे थोड़ी बातें कम रखते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मेडल के बारे में बात करते हैं. नीरज, नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप ऐसे बड़े इंटरनेशनल कंपटीशन में आप जब पार्ट ले रहे हैं, कुछ समय से हम देखते आ रहे हैं कि आप एक ना टोन होती है वो सेट कर देते हैं. शुरुआत में ही आपका थ्रो इतना अच्छा जाता है कि फिर वो कैचअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है. वो ऐसा हमने देखा है, पर इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऐसा हुआ कि शुरुआत में एक फाउल, उसके बाद दो जो थ्रोज रहे वो थोड़े से ऐसे रहे कि लगा कि क्या हो रहा है. तो वो थोड़ा सा डिफरेंस था. बताइए, जब फाउल हुआ उसके बाद उन दो थ्रोज के बाद क्या आपकी माइंडसेट क्या था, वापस कैसे परफॉर्म करना है? बस माइंड में वही था जी कि मतलब पहले तो ये सोचा था कि पहले थ्रोज से ही मतलब अच्छे से कंपटीशन करना है, अच्छी थ्रो करनी है. पर वही जैसा कि होता है कई बार, जैसा हम सोचते हैं प्लान करके जाते हैं तो कई बार नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा स्पोर्ट है तो काफी टेक्निकल है, तो कुछ टेक्निकल उसमें प्रॉब्लम हुई, थोड़ा ग्रिप में दिक्कत हुई या फिर वो कुछ टेक्निक में दिक्कत हुई, तो वो इतना अच्छा थ्रो नहीं गया, तो मुझे फाउल करना पड़ा. पर हम माइंड में यही रखते हैं कि 6th थ्रो तक हमको फोकस्ड रहना है और मतलब उसमें हमको ऐसे आशा नहीं खोनी है कि भाई अभी नहीं होगा. तो फिर भी मतलब ये जरूर था कि हाँ, बाकी सब अच्छा थ्रो कर रहे थे, ये माइंड में जरूर था कि मेरा अभी मैं कौन सा थ्रो करूंगा, अभी अगले वाला करूंगा, ये करूँ. पर ये मन में ये बात नहीं आई कि हाँ मैं नहीं कर सकता. वो दिमाग में मेरे क्लियर था कि हाँ अच्छा थ्रो मैं कर लूंगा, पर उसके लिए मैं मतलब कौन से थ्रो में होना है वो कुछ क्लियर नहीं था. तो 3rd थ्रो भी अच्छी थी और 4th थ्रो फिर वो जो सिल्वर मेडल की थी, तो काफी सही रहा. मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसा कि सोचा था कि हम कुछ ना कुछ तो मतलब देश के लिए सिल्वर जीता, तो उस बात की भी काफी खुशी है, क्योंकि ये काफी सालों बाद आया है हमारा मेडल देश का. तो इस बात की तो काफी खुशी है कि हाँ, हम फिर से एथलेटिक्स में फिर से दोबारा चल पड़े हैं, क्योंकि बाकी एथलीट भी फाइनल में बहुत ज्यादा पहुंचे हैं यहाँ पे, तो वो भी एक अच्छी बात है. एक बात बताइए, हम ये सोच रहे थे कि क्या आपको पता चल जाता है, मतलब ऑब्वियसली इतनी आप ट्रेनिंग करते हैं, पर वो एक लंबी सी दहाड़ जैसे जिसको कहते हैं वो लगाते हैं, जैसे आपको लगता है कि आपका थ्रो अच्छा गया है, तो आपको लग रहा था कि वो चौथा थ्रो अच्छा जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि वो जो एफर्ट लगता है हमारा, तो हमको पता लग जाता है कि हाँ वो जो एफर्ट लगा है तो वो काफी अच्छा लगा है, और वो पता लग जाता है क्योंकि हम इतने साल से इसी चीज की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो फील हो जाता है हमारी बॉडी को. तो वो फिर मुझे लगा कि हाँ ये थ्रो अच्छा है, और तो वो ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही हो जाता है सब कुछ वहाँ पे. एक और चीज ये भी है कि वो एंडरसन पीटर्स 90+ उन्होंने शुरुआत में ही थ्रो कर दिया था, तो उसका भी थोड़ा सा प्रेशर था आपके ऊपर? नहीं, जैसे कि मैं बोलता हूँ जी कि मतलब वो अच्छी बात थी कि मतलब उसने काफी अच्छा थ्रो किया और काफी अच्छे से मैनेज की, उसने 90 मीटर के 3 थ्रो लगाए और काफी अच्छी थ्रो थी. लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कोई कितना थ्रो कर रहा है उस चीज का मैं मतलब ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन मुझे खुद का थ्रो करना होता है कि मुझे खुद का 100% कैसे देना है, मेरा उस चीज पे फोकस होता है. तो हाँ बिल्कुल, वो एक आगे हमारे चैलेंज होता है, लेकिन मैं उस चीज का ज्यादा प्रेशर नहीं लेके मैं कोशिश करता हूँ कि कैसे खुद पे फोकस रखूं. तो वही मेरे माइंड में था कि हाँ वो अच्छी थ्रो कर रहा है, लेकिन मुझे अपनी थ्रो करनी है और मैं कैसे इसको बेटर कर सकता हूँ, मेरा वही फोकस था कंपटीशन में. एक और चीज थी कि बिल्कुल जो टाइमिंग है, मतलब आपको इतना ज्यादा समय नहीं मिल पाया था, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और काफी जिसको कहते हैं कि सॉलिड तरीके से वो प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट हो गई थी. मुझे पता है कि काफी बिजी थे शुरुआत में, मेडल जीतने के बाद ओलंपिक्स में इतनी सारी इवेंट्स,
प्राइज गिविंग, ये वो इतनी सारे फंक्शंस में आपको जाना पड़ा, पर उसके बाद जो प्रेपरेशन रही उससे जो इम्प्रूवमेंट रहा, नीरज क्या आप भी उससे हैरान थे कि कितनी जल्दी जल्दी आपने इम्प्रूव किया है ओलंपिक से अब तक? हाँ जी, मतलब जितना टाइम मिला था और जिस हिसाब से इम्प्रूवमेंट आई, तो वो जो टाइम था वो काफी कम था, लेकिन जो थ्रो की इम्प्रूवमेंट थी, जो दो बार नेशनल रिकॉर्ड हुआ इस बार, और काफी एवरेज थ्रो थी, जैसे 88.13 भी अच्छी है, और क्वालिफिकेशन राउंड में भी काफी अच्छी थ्रो थी। तो वो थ्रोज तो काफी अच्छे लगे हैं, पर हाँ ये जरूर है कि कहीं ना कहीं ट्रेनिंग तो उतनी नहीं हो पाई थी जितनी मतलब उस लेवल की होनी चाहिए थी पूरा वो करने के लिए। तो वही है कि हाँ उस टाइम पे थोड़ा रहा, लेकिन जितना टाइम हमको मिला तो इस चीज की काफी खुशी है कि उस टाइम का अच्छे से यूज हुआ, और उस टाइम का हम फायदा उठा सके, और मैं अपने पर्सनल बेस्ट थ्रो कर पाया। एक और चीज है, आपने एक दूसरे इंटरव्यू में कहीं पे कहा था कि वो जो लास्ट के जो थ्रो थे, दोनों थ्रोज में आपको लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, वहीं पे ही इंजरी पिकअप करी है? हाँ, मतलब उसके बाद ही पता लगा, जैसे अगले दिन ही पता लगता है। उस टाइम पे तो हम अपना 100% देने की सोचते हैं कंपटीशन में, पर हाँ मतलब उन्हीं 2-3 थ्रोज में लास्ट वालों में फील हुआ थोड़ा। ये जो 90 मीटर्स का मार्क है नीरज, ये एक ऐसा मार्क है, सभी इसके बारे में बात करते हैं, आपसे भी बहुत सारे ये सवाल हमेशा लोग पूछते हैं, इसको कैसे देखते हैं इस 90 मीटर मार्क को? मतलब एक ऐसे देखते हैं कि इसको पार करना है, या इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है? नहीं, मतलब हाँ अभी तो काफी क्लोज हैं, और 90 मीटर के काफी क्लोज आ गए थे। स्टॉकहोम में मैंने 89.94 मीटर थ्रो की थी, तो वो तो काफी क्लोज है मार्क के। लेकिन हाँ मैं ये नहीं सोचता कि भाई हाँ मुझे 90 मीटर यहीं पे करनी है किसी कंपटीशन, एक पर्टिकुलर कंपटीशन का मैं माइंड में नहीं रखता। वो बस मैं सोचता हूँ कि मुझे जहां भी जाऊंगा मैं अपना 100% दूंगा, और जिस दिन भी वो लगनी होगी, जो स्पेशल दिन होगा, वो उस दिन वो अचीव हो जाएगा मार्क। और मैं इतना ज्यादा नहीं सोचता, मैं बस अपना ट्रेनिंग फोकस करता हूँ, और कंपटीशन में जब होता हूँ तो मैं अपना 100% देता हूँ बस। डिसअपॉइंटेड है कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं खेल पा रहे हैं? कोई बात नहीं जी, एथलीट की लाइफ है, मतलब हम इसके आगे कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जो भी हमको सही डिसीजन जो बनता है वो लेना चाहिए, और वही मैंने कोशिश की, वही लिया, सबसे सजेशन लेके। तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है जो भी है, और बाकी सब जितने भी वहाँ पे हैं वो उनके लिए मेरी ऑल द बेस्ट, और अपना पूरा 100% वहाँ पे दें, और अपने देश को प्राउड फील कराएं। सभी के लिए मैं दिल से ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। ओके नीरज, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट। मुझे पता है कि आप एक कहाँ पे, आप एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं कहीं, न्यूयॉर्क में कहाँ है मुझे समझ में नहीं आ रहा, कहीं तो है। नहीं, मैं यूएस में हूँ, पर अभी मतलब हम वही अभी अगला प्लान कर रहे हैं कि कहाँ पे जाना है, तो उसके लिए अभी हम ट्राई करेंगे कैसे अपना आगे क्या जो भी करना है वो बात करके प्लान आपस में पूरे टीम के साथ बैठ के वो हम करेंगे। ठीक है, पर अच्छी बात ये है कि आप मुस्कुरा रहे हैं, अच्छी बात ये भी है कि जो इंजरी है वो माइनर है, जल्दी ही हम देखना चाहिए फिर से आपको, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स मिस हो जाए। बट आप जैसा कह रहे हैं कि जरूरी है इस वक्त जब आपकी बॉडी डिमांड कर रही है रेस्ट लेना, इंजरी को पूरी तरह से रिकवर करना, वो आप कर रहे हैं। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, और थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट। थैंक यू सो मच मैम।